आजकल रियांश की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं लैपटॉप ऑन कर देती हूँ। अगर स्कूल से लिंक आ गई होती है तो उसे चला देती हूँ फिर जाती हूँ रियांश को उठाने के लिए, क्योंकि लिटरली 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रियांश 7:55 पे उठ रहा है आजकल। और ठंड के दिनों में सुबह उठाना तो एक टास्क हो जाता है। लिटरली मुझे 5 से 10 मिनट का स्ट्रगल लग ही जाता है रियांश को फाइनली बेड से उठाकर लेकर आने में। बस लेकर आती हूँ, थोड़ी देर डाइनिंग पे ही बैठाती हूँ, क्योंकि नीचे अगर उतारूँगी ना तो वो अंदर भाग जाता है तुरंत ही। थोड़ा सा उसे पैम्पर करती हूँ, थोड़ा सा उसको तंग करती हूँ ताकि उसकी आँख खुल जाए। फिर मैं उसको गुनगुना पानी देती हूँ। आजकल दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है और उसी कारण से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी तो ठंड उतनी आई नहीं है, बस ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है। और जैसे रियांश यहाँ ऑनलाइन क्लास कर रहा है, सुबह प्रेयर भी ऑनलाइन होती है। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि भाई हम भी ऐसे ही करते थे। प्रेयर होती थी तो प्रेयर में तो ध्यान रहता नहीं था, यहाँ वहाँ दोस्तों की टांग खिंचाई करते थे, दोस्तों से बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे, कहीं कुछ करते थे। और फिर थोड़ी देर बाद में आ गए किचन में कि चलो रियांश के लिए अब गर्मा गर्म दूध तैयार करती हूँ, साथ में बादाम भी दे दूँगी। मुझे ये बादाम छीलने का काम ना बहुत बेकार लगता है। इतने स्लो जो काम होते हैं वो मज़ा नहीं आता करने में। वैसे मैं प्रेफर कर रही हूँ कि रियांश को आजकल हल्दी वाला दूध दूँ, क्योंकि वो हेल्प करेगा इतने पोल्यूशन से फ़ाइट करने के लिए। तो बस यहाँ दूध गर्म किया, और अगर हल्दी वाला दूध है तो नाटक बनता ही है। मतलब मैं नहीं चाहती कि बने, लेकिन रियांश की तरफ से आना ही है नाटक। तो बस जब वो पी लेता है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो, सुबह सुबह मैंने एक जंग जीत ली है। चलिए अब चलते हैं बाकी के काम करने, क्योंकि एक जंग हम जीत चुके हैं। दिल्ली में कई सारे स्कूल्स अभी ऑफलाइन मोड में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स में एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। रियांश के स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइब्रिड मोड में क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन भी लगती हैं और आप ऑफलाइन मतलब बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं। तो रियांश जिस दिन नहीं उठता है उस दिन ऑनलाइन ले लेता है, जिस दिन उठ जाता है टाइम से, रात में टाइमली सो जाता है, उस दिन स्कूल चला जाता है। चलिए अब बारी है ब्रेकफास्ट बनाने की। तो मैंने ना रात में ही मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था। मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी और उसे भिगो कर रख दिया है। अब जितना एक्स्ट्रा पानी था वो हटा दिया है। अब परात में ये फूली हुई भिगोई हुई मूंग की दाल हम डालेंगे। कई लोग मुझसे पूछेंगे कि दाल को पकाना नहीं है। नहीं, ये तो मूंग की दाल है ना, और मूंग की दाल के तो हम स्प्राउट्स भी बनाकर खाते हैं। तो ये ऐसे आएगा ना, हम पराठे में डालेंगे तो थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है, तो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में हम यहाँ पर थोड़ी सी धनिया पत्ती भी काटेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। और अब तो ठंड आ गई और ठंड में धनिया पत्ती इतनी सस्ती होती है ना, तो भरपूर खाइए और डालिए। अदरवाइज़ गर्मियों में तो इतनी महंगी हो जाती, कंजूसी करके सब चीज़ों में डालना पड़ता है। और आशीष को धनिया पत्ती बहुत पसंद है। अब दूध फिनिश हो गया है, ग्लास रखा हुआ था तो देने आ गए कि भाई अब फिनिश हो गया है, अब अच्छा सा नाश्ता बना कर दो। ऑनलाइन क्लास चलती है ना तो बीच बीच में कुछ ना कुछ चटर पटर खाना ही होता है। पहले पानी पी लिया, फिर दूध पी लिया, बादाम भी खा लिए। बीच में फ्रूट ब्रेक होता है 9:30 बजे के लगभग, लेकिन आज रियांश बोल रहा है मुझे आज फ्रूट खाना ही नहीं है। जब एक बार कह दिए कि नहीं खाना है मतलब नहीं खाएगा। अब यहाँ पर मूंग की दाल जो हमने डाली थी, साथ में यहाँ पर प्याज भी डाल दिए, धनिया पत्ती डाल दिए, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अजवाइन, थोड़ी सी धनिया और नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे आटा, ज़्यादा आटा नहीं रखेंगे। जो मूंग दाल है ना उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 1 कप भर के गेहूं का आटा डाल दिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया है। बेसन डालने से जो हमारे पराठे बनेंगे वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब हमने आटा तो डाल दिया है, बाकी सारी भी चीज़ें डाली है, उसमें भी थोड़ा मॉइस्चर है, तो पहले आटे को और सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फिर ज़रूरत के अनुसार इसमें हम पानी डाल के इसका हमें डो लगा कर तैयार करना है। यहाँ जो हम इसका आटा लगाएंगे ये ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और इतनी देर में जो प्याज है वो भी पानी छोड़ देगी और फिर आटे के गीले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कारण से इसे आपको हल्का सा सख्त ही रखना है, ताकि बाद में फिर आपको इसमें और सूखा आटा मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है ना, इसमें आपको दिखाती हूँ कि आपको आटा कम लगेगा, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही रखना है, तभी तो आपके पराठे मस्त बनेंगे।
और गर्मा गर्म पराठे बनने वाले हैं नाश्ते में, साथ में चटनी तो बनती ही बनती है। तो बस धनिया और टमाटर की चटनी हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये चटनी हमारे घर की फेवरेट चटनी है, किसी भी चीज़ के साथ ये चटनी दे दो सब मज़े से खाते हैं। फिर पराठे का जो स्वाद है वो भी चौगुना हो जाता है, दुगना भी नहीं चौगुना। चाहे वो दाल के पराठे हो, चाहे आलू के पराठे हो, चाहे पनीर के पराठे हो, जो पराठा यू से इट एंड हैव इट। अरे गोभी के पराठे और मूली के पराठे कैसे भूल सकते हैं। चलिए, देखा मैंने बोला था ना ज़्यादा गीला नहीं करना है, लो मैंने ही गीला कर दिया था। मुझे लग रहा है कि ये तो गीला हो गया आटा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के वापस से डो तैयार कर लिया है। और अब इसके हम पराठे बेल लेंगे। इसके पराठे ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, मतलब हल्के से पतले, बिल्कुल रोटी जैसे भी नहीं, लेकिन हाँ हल्के पतले रखेंगे और पराठे बेल लेंगे। आप चाहे तो इसका ट्रायंगुलर पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन उतना इजी नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दाल, प्याज और धनिया है ना। तो बस यहाँ मैं गोल पराठे बना रही हूँ और रियांश वहाँ से बोल रहा था सुंदर सुंदर बनाना। मैंने बोला सुंदर सुंदर, तो चलो एक मैंने कटोरा ले लिया, उससे मैंने शेप कट कर दिया, तो प्यारा सा सुंदर सा गोल हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो गया। क्योंकि ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो प्रॉपर गोल ऐसे हाथ से नहीं बेल पाते हैं। तो बस हैक यूज़ कर लीजिए जब यूज़ कर सकते हैं। पराठे को हम सेकेंगे पहले तो दोनों तरफ जो है उसे हम सूखा सेकेंगे, और फिर यहाँ पर घी या तेल, आप जिससे भी पराठा सेकना पसंद करते हैं सेक लीजिएगा। मैंने यहाँ पर घी के इस्तेमाल किया है पराठे को सेकने के लिए, और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये हमारे परफेक्ट क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये पराठे जो है ना वो नॉर्मल पराठे से डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि इस पराठे को जब आप खाएंगे ना इसमें वो दाल का क्रंच आता है। प्याज का क्रंच तो समझ में आता है, लेकिन जब दाल का क्रंच आता है ना तो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस सुबह सुबह ये पराठे साथ में चटनी और गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय, तो मज़ा ही आ जाए। कैसी लग रही है ये नाश्ते की थाली ज़रूर बताइए। और ये देखिए ये हमारे तैयार है। चलिए आशीष को बुलाते हैं, लेकर जाएंगे, तब तक मैं बाकी पराठे सेकूंगी क्योंकि फिर ईशू को भी खाना है और आशीष के ऑफिस का टाइम हो गया है। लिटरली सुबह का टाइम ऐसा होता है ना। चलो अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तब भी आराम है, आराम से सब हो जाता है, नहीं तो स्कूल जाना होता है तो स्कूल भेजो फिर ऑफिस भेजो, तो बस सब चीज़ें लगी रहती हैं। आशीष को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। ये सुबह जो 9-10 बजे का टाइम होता है, इस टाइम ना खिड़की से जो सूरज की रोशनी छन छन कर आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगती है। तो मुझे तो लगता है खिड़कियाँ खोल दो ताकि पूरा घर सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर ले। लो यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ और हमारा जो एग्जॉस्ट है ना वो पता नहीं कैसा लगा है, वो बैक कर रहा है, मतलब ये जो धुआं है ना, तो इस कारण से मेरे पूरे किचन में ना धुआं भर गया है। और बस रियांश भी आ गया कि मम्मा भूख लग रही है जल्दी से दे दो, तो रियांश के लिए भी मैं पराठे ले आई हूँ। वैसे अभी लंच टाइम होने में टाइम है, लेकिन क्योंकि घर में है ना तो किसी भी टाइम कुछ भी चल रहा है, तो बस यहाँ पर पराठे दे दिए हैं। रियांश ने भी मज़े से खाए, उसको भी बहुत अच्छे लगे। और फाइनली फिर फिनिश करने के बाद में एक क्लास और थी आई थिंक, वो रियांश ने फिनिश की और रियांश की क्लास फिनिश हुई। रियांश इज़ वेरी हैप्पी नाउ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंजॉय।